हाँ जी, डिसीजन थ्योरी क्लास नंबर 4। अब तक हम 2 केसेस कर चुके हैं। एक आपका डिसीजन अंडर सर्टेनिटी, दूसरा आपका था डिसीजन अंडर रिस्क, और तीसरा केस आपके पास आ रहा है डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। तो डिसीजन मेकिंग यदि आपको अनसर्टेनिटी के केस में करना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, मतलब आप यहाँ पे कोई भी जो रिजल्ट आ रहा है, आउटकम का जो रिजल्ट आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड नहीं कर पाते। द डिसीजन मेकर मस्ट अराइव एट ए डिसीजन ओनली ऑन द एक्चुअल कंडीशनल पे ऑफ वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है उन्हीं वैल्यू के बेस पे आपको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करना है। कीपिंग इन व्यू द क्राइटेरियन ऑफ इफेक्टिवनेस, मतलब आपको इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करना है कि जो वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी है आपको उन्हीं को बेस लेकर अपना आंसर देना है। ऐसे में जहाँ पे डिसीजन अनसर्टेनिटी के केस में आपको लेना होता है वहाँ पर डिसीजन लेने के हमारे पास जो मेथड्स हैं वो 5 मेथड हैं। पहले मेथड का नाम क्या है, ऑप्टिमिज्म, जिसमें हम ये मान के चलते हैं जो सिचुएशन है वो कौन सी है, बेस्ट सिचुएशन है, मतलब बेस्ट में बेस्ट, बेस्ट में बेस्ट। और बेस्ट में बेस्ट का मतलब है कि जब यदि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और आपका 3 सिचुएशन है तो तीनों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कितना कितना है वो ढूंढो पहले, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तो पहले ए का मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढो जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, बी का ऑप्शन ढूंढो उसमें बेस्ट ढूंढ लो, सी में जो बेस्ट है वो ढूंढ लो, और इन तीनों में फिर क्या देख लो, बेस्ट देख लो। तो बेस्ट में बेस्ट हो गए ना, पहले हमने ए का बेस्ट देखा, बी का बेस्ट देखा, सी का बेस्ट देखा, सबका बेस्ट देखा और बेस्ट में से भी बेस्ट देखा, ठीक है ना। सपोज करते हैं कि भाई लड़की वालों को एक लड़का पसंद करता है अपनी बेटी के लिए, उन्होंने कहा भाई दिल्ली एक स्टेट होगा, दूसरा हरियाणा होगा, तीसरा पंजाब होगा, लड़का इन तीनों स्टेट में से किसी एक स्टेट का होना चाहिए। तो दिल्ली का बेस्ट लड़का ढूंढ लिया, उनके बाद 3 ऑप्शन आए थे दिल्ली के 3 लड़कों का, तो उनमें से बेस्ट ले लिया। हरियाणा में से 3 ऑप्शन है, उनका बेस्ट ले लिया। पंजाब में से 3 ऑप्शन आए, तीनों बेस्ट। अब सभी स्टेट के बेस्ट ऑप्शन आ गए, उन तीनों में से भी क्या ढूंढ रहे हो, बेस्ट। उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम में मैक्सिमम, दैट इज ऑप्टिमिज्म, ठीक है ना। पेसिमिज्म का मतलब क्या है, पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है, पेसिमिज्म मतलब यहाँ पे वर्स्ट में बेस्ट, बुरे में सबसे अच्छा, बुरे में सबसे अच्छा। एक एक केस को ढंग से समझेंगे सबको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बेस्ट में बेस्ट, ऑप्टिमिज्म, मैक्सिमम, और तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मैक्सीमैक्स, और दूसरा क्या लिखा है, मिनी मिन। ये 2 ऑप्शन होते हैं। ये तो जब भी हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, यदि हमारी जो टेबल है वो प्रॉफिट टेबल है या रेवेन्यू टेबल है, प्रॉफिट टेबल है या फिर रेवेन्यू टेबल है, तो उसमें हमारा जो डिसीजन क्या होगा, मैक्सीमैक्स के बेस पे होगा। और यदि हमारे पास में लॉस है या कॉस्ट टेबल है तो आपका डिसीजन किसके बेस पे होगा, मिनी मिन के, मतलब नुकसान सबसे पहले कम ढूंढो और सारे नुकसान में सबसे कम नुकसान। सभी कॉस्ट में सबसे पहले कम कॉस्ट ढूंढो अलग अलग जगह की। मान लो मुझे सामान खरीदना है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा 3 जगह से मैं सामान खरीद सकता हूँ। मेरे को आलू के चिप्स बनाने के लिए आलू खरीदने हैं, तो दिल्ली में मुझे 3 सप्लायर मिले, हरियाणा में 3 मिले, पंजाब में भी कितने मिले, 3। तो दिल्ली का सबसे सस्ता सप्लायर ढूंढा, मिनी हो गया। पंजाब का सबसे सस्ता ढूंढा, हरियाणा का सबसे सस्ता ढूंढा, सब में सबसे सस्ते तीनों आ गए। तो दिल्ली के 3 में सबसे सस्ता, पंजाब के 3 में सबसे सस्ता, हरियाणा के 3 में सबसे सस्ता, मिनिमम हो गया। अब सबके मिनिमम आ गए, उनका भी क्या ढूंढना है, मिनिमम ढूंढना है। तो आपके लिए क्या है, सबसे ज्यादा फायदा। तो जहां पे मैक्सिमम फायदा हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिज्म, जिसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, मैक्सीमैक्स, या फिर क्या हो सकता है, मिनी मिन। तो इन कैटेगरी के हिसाब से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, सबसे पहले हम अपने आप से क्या पूछते हैं कि भाई जो हमारी टेबल है वो क्वेश्चन में कौन सी दे रखी है। तो आपके पास जो टेबल है यदि वो प्रॉफिट टेबल है या फिर एग्जाम में कौन सी टेबल दे रखी है आपको, रेवेन्यू टेबल, मतलब दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, लॉस, या हो सकता है कॉस्ट इंफॉर्मेशन दे रखी हो। मतलब जो आपके पास में टेबल दे रखी होगी जिसमें जानकारी दे रखी होगी वो देखना पड़ेगा आपको। तो पहला केस क्या आपके पास में, ठीक है ना, ऑप्टिमिस्टिक भी कह सकते हैं आप इसको।
इस वाले केस में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉफिट के केस में हमारा जो रूल लगेगा वो होगा मैक्सी मैक्स, मतलब मैक्स में भी सबसे ज्यादा, मतलब बेस्ट में बेस्ट, मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट और रेवेन्यू, ठीक है ना। और लॉस या कॉस्ट के केस में क्या लगेगा, मिनी मिन। मिनी मिन का मतलब क्या है, मिनिमम में भी सबसे कम, मिनिमम आउट ऑफ मिनिमम लॉस और कॉस्ट। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और आसान लगेगा, ठीक है ना। दूसरा केस आपके पास क्या, पेसिमिस्टिक क्राइटेरियन। इसमें हमारा जो रूल है वो क्या लगेगा, वर्स्ट में बेस्ट। इस वाले केस को कहते हैं बेस्ट में बेस्ट, बेस्ट में भी बेस्ट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मुझे 10 पतंग खरीदनी है, कितनी पतंग खरीदनी है, 10, और सामने वाले ने मेरे पास 50 पतंग रखी है, तो पहले मैंने उस 50 में से 10 पतंग सबसे अच्छी निकाल ली, लेकिन मैं क्या 10 पतंग एक साथ उड़ा पाऊंगा, एक पतंग उड़ाऊंगा। तो मेरी कोशिश क्या होगी, उन 10 में भी सबसे बेस्ट कौन सी है, उसे कहते हैं बेस्ट में बेस्ट। पहले 50 में बेस्ट निकाली 10, तो उन 10 में भी एक बेस्ट निकाली, तो बेस्ट में बेस्ट हो गया ना। अब दूसरा केस क्या है, बुरे में बेस्ट, वर्स्ट में बेस्ट। वर्स्ट में बेस्ट का मतलब क्या हुआ, 50 में से सबसे पहले मैंने 10 खराब पतंग निकाली, 50 में से पहले मैंने 10 खराब पतंग निकाली, उसमें से सबसे अच्छी वाली पतंग निकाल ली, तो वर्स्ट में बेस्ट हो गया ना। तो ऐसे केस में हमारा जो रूल है वो क्या लगेगा, मैक्सी मिन। मिनिमम में मैक्सिमम, मिनिमम का मतलब प्रॉफिट मिनिमम कर रहे हो, प्रॉफिट को मिनिमम कर रहे हो, मतलब सिचुएशन कौन सी होगी, वर्स्ट होगी ना। समझने की कोशिश करते हैं अभी सारी चीजें को, और यहां पे लेंगे मिनी मैक्स, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट और रेवेन्यू, मतलब कम से कम प्रॉफिट या कम से कम रेवेन्यू में आप बेस्ट ऑप्शन को ढूंढ रहे हो, और यहां पे मिनिमम आउट ऑफ मैक्सिमम लॉस और कॉस्ट। जैसे मैंने अभी पतंग का एग्जांपल लिया, 50 पतंग में पहले सबसे खराब 10 पतंग निकाली, और उन 10 खराब पतंगों में सबसे बढ़िया एक पतंग ढूंढ ली, ठीक है ना भाई। दोबारा समझाऊं इस बात को, नेक्स्ट आपके पास कौन सा केस है, इक्वल प्रोबेबिलिटीज। लाप्लेस का मतलब क्या, लाप्लेस का मतलब है जहां पर हम जितने भी ऑप्शंस हैं सबको इक्वल चांसेस देते हैं, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है, मान लो 3 ऑप्शन है तो 0.33 0.33 0.33, 4 ऑप्शन है तो 0.25 0.25 0.25 0.25, 5 केसेज हैं तो 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20, मतलब 1/5 1/5 1/5 1/5। तो जहां पर सबको हम इक्वल चांसेस देते हैं, देख लिया यहां तक। अब इसको समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा, क्या मतलब है इसका। मैक्सिमैक्स का मतलब क्या हो गया, बेस्ट में बेस्ट। बेस्ट में बेस्ट का मतलब क्या है, आपके पास जितने सिचुएशन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पतंग का, 50 पतंग में से सबसे पहले 10 बढ़िया पतंग निकालो, तो 10 बढ़िया पतंग हो गई, उसमें से भी एक सबसे बेस्ट पतंग निकालो। यदि मैं कॉस्ट की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट ढूंढनी है, और उसमें से भी क्या ढूंढनी है। अब जैसे मैंने को सप्लायर चाहिए दिल्ली हरियाणा पंजाब,
तो दिल्ली के 3 सप्लायर हैं जो मुझे मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, हरियाणा के 3 हैं, पंजाब के 3 हैं। तीनों सप्लायर की अलग अलग स्टेट की मिनिमम कॉस्ट निकाल लो और उन तीनों में से कौन सा सबसे सस्ता दे रहा है उससे मैं सामान खरीद लूंगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है जिसको हम कहते हैं इक्वल चांस। जैसे अभी आपने देखा था क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना थोड़ी देर पहले प्रोबेबिलिटी के, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी 0.20, 0.50, 0.30 थी, तो क्या प्रोबेबिलिटी इक्वल थी? नहीं। जहां पे इक्वल प्रोबेबिलिटी लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं लाप्लेस क्राइटेरियन। यहां पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 तरीके मिलते हैं। पहला तरीका जिसपे हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू दे रखी होगी मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो जो भी हमारे पास में ऑप्शन दे रखा होगा स्टेट ऑफ नेचर को n1 इंटू प्रोबेबिलिटी 1, n2 इंटू प्रोबेबिलिटी 2, n3 इंटू प्रोबेबिलिटी 3, n4, मतलब जितने स्टेट्स ऑफ नेचर होंगे 4 है तो 4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। और सबकी प्रोबेबिलिटी होगी कितनी? 0.25। सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.25 लेके चलते हैं, इक्वल लेके चलेंगे। अब आपने कहा सर 0.25 ही क्यों लिया? क्योंकि आपके पास टोटल केसेस कितने, टोटल स्टेट ऑफ नेचर कितने? 4 है। तो यदि मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगा, अभी टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है? 1 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 0.25। तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वल, ठीक है ना। दूसरा केस क्या है? यदि सबका 0.25 0.25 0.25 0.25 है, मतलब 1/4 1/4 1/4 हो गया ना। आप इसे क्या कर सकते हैं? और 1/4 1/4 1/4 1/4। यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 तो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है ना। तो यदि मैं 1/4 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास जितने भी स्टेट्स ऑफ नेचर है उन सबकी वैल्यू क्या कर दो? प्लस कर लो। भाई सबको 4 से डिवाइड ही तो करना है। इस वैल्यू को 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको ना 4 से डिवाइड कर रहे हो n1 को। आप ऐसे समझो, यदि मैं किसी चीज को 0.25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब कि उस वैल्यू को 4 से क्या कर रहा हूं? डिवाइड ही तो कर रहा हूं। मतलब आप क्या कर रहे हो? n1 डिवाइडेड बाई 4, n2 डिवाइडेड बाई 4, n3 डिवाइडेड बाई 4, n4 4। तो इसको ना 4 यदि मैं कॉमन ले लूं तो 1/4 कॉमन आ गया। आपके पास क्या आ जाएगा? n1 n2 n3 n4। तो आसान तरीका क्या है? जितने भी स्टेट्स ऑफ नेचर दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टेट्स से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सम ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ नेचर, जितने भी आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, डिवाइडेड बाई ऑल स्टेट्स ऑफ नेचर। यदि 3 है स्टेट्स ऑफ नेचर तो n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइडेड बाई 3। 2 हैं तो n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2। 4 हैं तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 डिवाइडेड बाई 4। मान लो यहाँ पे 2 स्टेट ऑफ नेचर होते तो 1 डिवाइड बाई 2 करता, प्रोबेबिलिटी कितनी आती? 1/2, मतलब 0.50। 3 होती तो 1/3, 4 होते तो 1/4, 5 है तो 1/5। तो जितने स्टेट्स ऑफ नेचर हैं सबको जोड़कर उतने स्टेट ऑफ नेचर जो हैं उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। आप यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ नेचर्स। ठीक है, इतना दोबारा समझो। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको समझाई है ये डिटेल में आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है लैंग्वेज के अंदर।
कल को वो एग्जाम में कहते थे एक्सप्लेन करो थ्योरी के अंदर, तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिख के आनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहला वाला केस क्या था एक बार फिर समझ लो। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब बेस्ट में बेस्ट, और पेसिमिस्टिक का मतलब क्या, वर्स्ट में बेस्ट, मतलब अच्छे में सबसे अच्छा और बुरे में सबसे अच्छा। आपको बस ये याद रखना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक में आपका रूल क्या है, प्रॉफिट और रेवेन्यू के केस में मैक्सिमैक्स, और लॉस और कॉस्ट के केस में क्या, मिनी मिन। अच्छा, यदि पेसिमिस्टिक की बात करें तो यहाँ ध्यान रखो कि प्रॉफिट में हमने क्या लिखा था, मैक्सी लिखा था, यहाँ पर भी क्या लिखना है, मैक्सी, बट मैक्स के साथ क्या हो जाएगा, मिनी, और मिनी के साथ क्या हो जाएगा, मैक्स, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये वाला मिनी यहाँ जाएगा और ये वाला मैक्स यहाँ चला जाएगा। शुरू के वर्ड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये दो पार्ट हैं अलग अलग, मतलब मैक्सी अलग है और ये मैक्स अलग है, ठीक है ना। मतलब मैक्सी मैक्स का मतलब बाद वाला जो मैक्सिमम है उसमें सबसे ज्यादा कौन है, मिनी मिन का मतलब जो बाद वाले मिनिमम ऑप्शंस हैं उनमें सबसे कम कौन सा है। ये मैक्सी अलग है और मिनी अलग है। पहले सारे मिनिमम ऑप्शन ढूंढो, उसमें मैक्सिमम निकालो, सारे मैक्सिमम ऑप्शन निकालो, फिर उसमें क्या निकालो, मिनिमम निकालो। और आप इसको ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए, सभी मैक्सिमम ऑप्शन में एक मैक्सिमम ऑप्शन ढूंढो, सभी मिनिमम ऑप्शन में एक मिनिमम ऑप्शन ढूंढो, सभी मिनिमम ऑप्शन में से एक मैक्सिमम ऑप्शन ढूंढो, सभी मैक्सिमम ऑप्शन में से एक मिनिमम, क्योंकि एक ही तो आपको ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। यहां पे क्या करना है, आपको जितने ऑल्टरनेटिव दे रखे होंगे, डिसीजन कैसे लोगे भाई, सेलेक्ट हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, सेलेक्ट हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑल्टरनेटिव। जिस ऑल्टरनेटिव का हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा उसको सेलेक्ट करना है। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ये सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे अभी आपको उसमें दे रखे हैं, टेबल में कन्वर्ट करके, या बुक में भी दे रखे हैं, ठीक है ना। बुक में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई भी नया पॉइंट नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए अलग से लिखा हुआ है। ये पहला पॉइंट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, आप यदि देखेंगे तो पेज नंबर 336 पे लिखा हुआ दिखाई देगा वहाँ पे, ठीक है ना भाई आपको। तो उसमें सारे पॉइंट दे रखे हैं आपको, पांचों मेथड, वहीं से मैंने कॉपी करके पीपीटी में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद नीचे पहला मेथड है ऑप्टिमिस्टिक, ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे रखी है थ्योरी में, उसका मतलब मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में समझा दिया। जब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तीन मेथड मैंने समझा दिया। नेक्स्ट आपके पास में है, आपके पास में यानी नेक्स्ट मेथड आपके पास है हर्विच मेथड। ये मेथड कब अप्लाई होता है, जहां पे लोग चाहते हैं कि भाई ना तो हम ऑप्टिमिस्टिक और ना ही कौन सा मेथड यूज करें, पेसिमिस्टिक, मतलब मिक्स यूज करना चाहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक प्लस पेसिमिस्टिक। यदि हम दोनों मेथड को एक साथ लेके चलना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स मेथड, जिसका नाम क्या रख दिया, हर्विच मेथड, क्योंकि इस पर्सन ने इस मेथड को क्या किया था, डेवलप किया था, तो उसके नाम से ये क्या हो गया, फेमस हो गया। तो इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ता है, एक तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अभी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 में से यदि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.40। इसको अल्फा से डिनोट कर दिया और इसको किससे डिनोट करेंगे, 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अब यहां पर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम
एच निकालना है। एच का मतलब हर विच को हमने एच से डिनोट कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, जैसे हमने किससे डिनोट कर रखा है, एच से। अब उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केस कौन सा है, केस कौन सा है, प्रॉफिट टेबल का है या लॉस टेबल का है, केस कौन सा है, प्रॉफिट और रेवेन्यू टेबल है या फिर लॉस और कॉस्ट का केस है। यदि प्रॉफिट या रेवेन्यू का केस है तो ऐसे केस में सबसे पहले हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है ऑप्टिमिस्टिक से, प्लस लोअर वैल्यू ढूंढनी है, मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, और मिनिमम वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस अल्फा से, मतलब पेसिमिस्टिक की प्रोबेबिलिटी से। अच्छा, यदि लॉस और उसका केस है तो उल्टा चलेगा, पहले कौन सी वैल्यू लेनी है, मिनिमम वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई करना है अल्फा से, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अल्फा से। जो आंसर आएगा उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे डीसीएन किसके बेस पे होगा, प्रॉफिट के केस में हमेशा डीसीएन किस पे होता है, हाईएस्ट वैल्यू के केस पे होगा, हाईएस्ट वैल्यू के केस में होगा। देखिए, आज की क्लास में एक एग्जांपल कराता हूँ मैं आपको, एग्जांपल 1, जिसमें एक फूड प्रोडक्ट कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइजेस और अपने प्रोडक्ट की जो क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, मतलब प्रोडक्ट में थोड़े से चेंजेस लाना चाहते हैं, और प्रोडक्ट में चेंजेस लाने की वजह से हो सकता है प्रोडक्ट बिल्कुल बदल दें, थोड़ा सा बदल दें, थोड़ी सी पैकिंग चेंज कर दें, और उसकी वजह से आपकी सेलिंग प्राइस पे फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी के पास में 3 स्ट्रैटेजी हैं सेलिंग प्राइस को लेके। एक जिसमें हायर सेलिंग प्राइस स्ट्रैटेजी, दूसरा आपके पास है स्मॉल इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस स्ट्रैटेजी 2, और तीसरा आपके पास है नेग्लिजिबल इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, दैट इज स्ट्रैटेजी 3। तो पहली जो स्ट्रैटेजी है S1, इसमें आपकी जो सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगी वो काफ़ी इंक्रीज होगी, हाई इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, हाई इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। दूसरा आपके पास है सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्मॉल इंक्रीज है, स्मॉल इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, जिसको हमने नाम दिया स्ट्रैटेजी 2। और तीसरा आपके पास है स्मॉल, वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अब आपके पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3। स्ट्रैटेजी 1 वो स्ट्रैटेजी है जिसमें सेलिंग प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी 2 वो है जहाँ पे थोड़ी सी आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, और स्ट्रैटेजी 3 वो है जिसमें सेलिंग प्राइस ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल का ना के बराबर चेंजेस हैं। अब आपको यहाँ पे पता लगाना है कि इन तीनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, और यदि आपके पास में प्रोबेबिलिटी गिवन ना हो और बहुत सारे ऑप्शंस हों तो आप कौन सा केस यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। तो ध्यान रखना, डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पर आपके पास में सर्टेन इन्फॉर्मेशन ना हो, यहाँ पे अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन हो, प्रोबेबिलिटी ना दे रखी हो, क्योंकि यदि प्रोबेबिलिटी आ जाती है तो वहाँ पे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। तो ये वो एग्जांपल है जहाँ पर एक मैन्युफैक्चर के सामने अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के बारे में उसको डिसीजन मेकिंग करनी है कि क्या सेलिंग प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ करे या कम अमाउंट से इंक्रीज़ करे या ना चेंज करे। तो ऐसे केस में उसका 3 ऑप्शन है, उन तीनों ऑप्शन में से उसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। और ये जो केस आपके सामने आ रहा है इसमें ना तो आपके पास में सर्टेन इन्फॉर्मेशन है ना प्रोबेबिलिटी है, इसका ना ये आपका केस बन जाएगा डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ऐसे में मैंने आपको 5 मेथड के नाम लिखवाए हैं, जिसमें पहले मेथड का नाम है ऑप्टिमिस्टिक, जिसका मतलब होता है बेस्ट में बेस्ट। दूसरा होता है पेसिमिस्टिक, जिसमें होता है वर्स्ट में बेस्ट, मतलब सबसे बुरा में सबसे अच्छा। एक होता है आपका लाप्लेस, जिसके अंदर हम जितने भी ऑप्शंस होते हैं सबको इक्वल चांसेस देते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी देते हैं, और वहाँ पे हम जो प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं उसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। एक आपके पास है हर्विच। हर्विच मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर
हम ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक जो हमारे दो मेथड थे शुरू में, उन दोनों को मर्ज करके मिक्स करके डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास में ऑप्टिमिस्टिक को हम, जो ऑप्टिमिस्टिक की प्रोबेबिलिटी होती है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और जो आपका पेसिमिस्टिक होता है उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस अल्फा से डिनोट करते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, जिसमें से ऑप्टिमिस्टिक को अल्फा दे दिया तो पेसिमिस्टिक क्या हो गया 1 माइनस अल्फा। और लास्ट आपके पास है मिनी मैक्स रिग्रेट टेबल मेथड। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रैटेजी हम अडॉप्ट कर चुके हैं किसी और मेथड के हिसाब से, और बाद में हमें पता चला कि यार वो स्ट्रैटेजी तो गलत साबित हुई है और हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, अब गलती हो गई तो हो गई, अब हमें अगली बार के लिए फिर से डिसीजन मेकिंग करनी है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो गलती हो गई उसका रिग्रेट कर रहे हैं हम, उस रिग्रेट के बेस पे यदि हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़े तो उसको हम कहते हैं मिनी मैक्स रिग्रेट टेबल मेथड। ये सारे मेथड मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा, जो एग्जांपल आपके सामने है। और इस एग्जांपल में आपके पास में स्टेट्स ऑफ नेचर कितने हैं 3, N1 N2 N3। N1 N2 N3 क्या बताता है आपके पास में कि आपको सेलिंग प्राइस के बढ़ने से आपकी सेल वैल्यू पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो पहला N1 क्या बता रहे हैं, S1 S2 S3, तो आपको क्या बताते हैं चेंज इन सेलिंग प्राइस, चेंज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। चेंज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं स्ट्रेटेजी से, और चेंज इन सेल्स वैल्यू, चेंज इन सेल्स वैल्यू को हम क्या नाम दे रहे हैं स्टेट्स ऑफ नेचर। अब सेलिंग प्राइस के बढ़ने से सेल वैल्यू पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो N1 क्या बताता है इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू, N2 बताता है नो चेंज इन सेल्स वैल्यू, और N3 क्या बताता है डिक्रीज इन सेल्स वैल्यू। तो आपकी सेल्स वैल्यू बढ़ेगी, सेल्स वैल्यू घटेगी, कितनी होगी, सब कुछ आपको बता रखी है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपके पास में आगे क्या लिखा है, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी वर्कड आउट ऑफ द पे ऑफ इन टर्म्स ऑफ ईयरली नेट प्रॉफिट। अब आपको ये जो टेबल दे रखी है, ये कौन सी टेबल दे रखी है आपको, प्रॉफिट टेबल दे रखी है। इसका ना सेल में से वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट आपको सभी सेलिंग प्राइजेस पे, सभी स्टेट ऑफ नेचर पे निकाल के दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो डिसीजन मेकिंग करना है वो ABCD, ठीक है, 4 मेथड से दे रखा है। थोड़ी देर में जो आखिरी मेथड होगा जिसका नाम होगा मिनी मैक्स रिग्रेट टेबल मेथड, उससे भी आपको करके दिखाऊंगा। 4 तो ये क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये तो करके दिखाऊंगा, साथ में एक मेथड आपको और करके दिखाऊंगा, मिनी मैक्स रिग्रेट टेबल मेथड। तो आज की क्लास में इस क्वेश्चन में मैं आपको 5 मेथड से डिसीजन मेकिंग सिखाऊंगा। और ये कौन सा सिचुएशन है, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, क्योंकि यहाँ पर ना तो इंफॉर्मेशन सर्टेन है और ना ही आपके पास जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी वर्कड आउट द पे ऑफ इन टर्म्स ऑफ ईयरली नेट प्रॉफिट। इसको ना आपके पास जो टेबल दे रखी है वो कौन सी टेबल है, प्रॉफिट टेबल है। पे ऑफ टेबल किस फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में। अब प्रॉफिट की फॉर्म में हमें दे रखा है तो हमें जो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे वो कौन सी टेबल वाले फॉलो करने पड़ेंगे, प्रॉफिट वाले करने पड़ेंगे। तो विच स्ट्रैटेजी शुड द कंसर्न एग्जीक्यूटिव शुड चूज ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमिन क्राइटेरियन। तो कौन सा आपके पास आ गया मैक्सिमिन। मैक्सिमिन का मतलब एक मैक्स है दूसरा मिनिमम, तो इसका मतलब कौन सा केस हो गया, पेसिमिस्टिक। अब पेसिमिस्टिक के हिसाब से यदि हम काम करेंगे, वैसे तो इन्होंने नाम दे ही रखा है मैक्सिमिन, कई बार वो क्वेश्चन में मैक्सिमिन की जगह क्या लिख देते हैं पेसिमिस्टिक, तो आपको देखना पड़ेगा कि टेबल कौन सी है, प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट टेबल है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमिन यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमिन के हिसाब से जब आप अपना आंसर निकालोगे तो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, स्ट्रेटेजीज का मतलब ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिनमें से किसी एक ऑल्टरनेटिव को आपने सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी है कि S1 S2 S3 में से कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है। तो कैसे आंसर निकालेंगे, उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि S1 जो ऑल्टरनेटिव है उसमें N1 N2 N3 3 रिजल्ट आ रहे हैं, आउटकम्स आ रहे हैं आपके पास में। ऑल्टरनेटिव S1 में 3 आउटकम है, आपके पास बात आ रही है मैक्सिमिन। मैक्सिमिन में आपको हमेशा क्या देखना है, वर्स्ट में बेस्ट, वर्स्ट में आपको क्या ढूंढना है, बेस्ट ढूंढना है। तो सबसे पहले यहां पर कौन सी वैल्यू ढूंढोगे, मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू ढूंढोगे, मिनिमम। तो 7 लाख 3 लाख और 1.5 लाख में मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख रुपए। 5 लाख 4,50,000 और 0 में मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। और यहां पे तो तीनों केस में कितना है, 3 लाख रुपए। तो कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। अब आपको वर्स्ट का मतलब मिनिमम, वर्स्ट का मतलब मिनिमम, और उसमें क्या ढूंढना है, बेस्ट ढूंढना है, मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू ढूंढनी है। तो यहां पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, यानी हाईएस्ट वैल्यू आपको बतानी है कौन सी है इसमें। तो क्या कहोगे, सर हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास आ गई क्वेश्चन में
3 लाख। अब ये 3 लाख कौन सी स्ट्रैटेजी को इंडिकेट करता है? S3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमें कौन सी स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करना चाहिए? तो आपका आंसर होगा S3। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। दूसरा केस कौन सा आपका? दूसरा केस कौन सा आपका? दूसरा केस आपके पास है मैक्सी मैक्स। मैक्सी मैक्स का मतलब क्या हो गया? ये तो आपके पास केस हो गया था पेसिमिस्टिक, और ये वाला केस कौन सा हो गया? ऑप्टिमिस्टिक। बेस्ट में बेस्ट, बेस्ट में बेस्ट। अब बेस्ट में बेस्ट कौन सी टेबल की बात चल रही है आपके पास? प्रॉफिट टेबल की बात चल रही है। तो प्रॉफिट टेबल में आपको सबसे पहले मैक्सिमम ढूंढना पड़ेगा हर स्ट्रैटेजी का, हर ऑल्टरनेटिव का। हर ऑल्टरनेटिव का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? S1 में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट है 7 लाख, यहां पे कितना है? 5 लाख, और यहां पे कितना है? 3 लाख। मतलब बेस्ट में बेस्ट, तो ये बेस्ट हो गया आपका। और इन तीनों बेस्ट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 7 लाख रुपए। तो आपका डिसीजन क्या हो जाएगा? आपका डिसीजन क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेटिव 1, मतलब कि स्ट्रैटेजी 1। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बहुत ही सिंपल है। मैक्सिमम में पहले आपको हर ऑल्टरनेटिव की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और उसमें आपको किसको सिलेक्ट करना है? मैक्सिमम को। मैक्सी मैक्स में आपको क्या करना है? जिसको ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, बेस्ट में बेस्ट, सभी पहले हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। फिर हाईएस्ट वैल्यू में जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज S1। तीसरा पॉइंट अभी मैंने आपको समझाया नहीं है। चौथा पॉइंट आपके पास है लाप्लेस क्राइटेरियन। लाप्लेस क्राइटेरियन वो क्राइटेरियन होता है जहां पर हम इक्वल प्रोबेबिलिटी सभी ऑल्टरनेटिव्स को देते हैं जितने भी आपके पास में स्टेट्स ऑफ नेचर है। अब यहाँ पे आप बताइए कितने स्टेट्स ऑफ नेचर हैं? 3 स्टेट्स ऑफ नेचर हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यदि मैं आपसे पूछूं तो? आप लिख सकते हैं 1/3। इसकी कितनी हो गई? 1/3। और इसकी कितनी है? 1/3। तो सबसे पहले मुझे अपना आंसर निकालने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, या तो मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूं, या फिर क्या कर सकता हूं, हाँ जी, DABC। सी मैंने अभी केस समझाया नहीं है। तो आपके पास में 3 आंसर है। पहला केस कौन सा था? मैक्सी मिन। दूसरा आपके पास क्या है? मैक्सी मैक्सी मैक्स। और तीसरा आपके पास क्या है? लाप्लेस, जो मैं अभी समझा रहा हूं। इस वाले केस में हमने क्या किया था? S1 S2 S3, S1 S2 S3, S1 S2 S3। यानी मैक्सी मिन में सबसे पहले आपको मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी थी? 7 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख में 1.5 लाख रुपए थी। फिर से एक बार समझा रहा हूं मैं आपको। पहले आपको मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है 1.5 लाख रुपए। फिर आपके पास में मिनिमम वैल्यू कितनी थी? 5 लाख, 4.5 लाख, 0 में 0 वैल्यू थी, और 3 लाख। फिर आपको इनमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? आपका आंसर हो गया 3 लाख रुपए। तो आपको कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी? S3। तो आपका डिसीजन क्या होगा? आपका डिसीजन होगा सेलेक्ट S3। मैक्सी मैक्स में आपको पहले सभी ऑल्टरनेटिव का मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि इसका नाम होता है बेस्ट में बेस्ट। 7 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख में 7 लाख आ गया। 5 लाख, 4.5 लाख और 0 में 5 लाख आ जाएगा, और 3 लाख में तो 3 लाख ही रहेगा आपका। तो आपके पास आ जाएगा 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख। और फिर इनमें से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि मैक्सिमम में मैक्सिमम चाहिए आपको। तो मैक्सिमम में मैक्सिमम आपके पास आ जाएगा 7 लाख, और इसमें आपको सिलेक्ट कौन सा करना है? हाँ जी, डिसीजन क्या लेंगे? सेलेक्ट S1 स्ट्रैटेजी। अब लाप्लेस के अंदर हम क्या करते हैं? जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हमें क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमें स्टेट ऑफ नेचर चेक करना पड़ेगा कितने। तो हमने देखा क्वेश्चन के अंदर हमारे स्टेट ऑफ नेचर हैं 3, N1 N2 और N3।
तो उसका ना नंबर कितने हो गया, n कितना हो गया आपके पास में 3। तो सबसे पहले वैल्यू चेक करो कितनी कितनी है, 7 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, सबको प्लस कर लो, 7 लाख, 3 लाख और कितने 1,50,000। सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 1/3 1/3। तो मैंने 1/3 लास्ट में क्या ले ली, कॉमन ले ली। एक तरीका है या तो मैं सबको 3 से यहीं डिवाइड करूं, बाद में 3 कॉमन लूं, बेस्ट है कि पहले मैंने 1/3 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हो तो 7 लाख की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3, 3 लाख की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3, और 1.5 लाख की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। तो बेटर नहीं है कि मैं 1/3 कॉमन ले लूं। यदि मैं 1/3 कॉमन ले लूंगा तो मेरे लिए आसान क्या होगा, यदि मैं 1/3 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे बार बार 1/3 से अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तीनों को प्लस करके एक ही बार 1/3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो देखो इन सबका सम कितना रहे, 7 और 3 10 और 11, 11,50,000 इंटू 1/3। वैल्यू देखो कितनी आती है, यानी 11,50,000 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो आपके पास आ जाएगा 3,83,333। नेक्स्ट वाले केस में आपके पास कितने 5 लाख, 4.5 लाख, 0, 1/3। तो आपके पास है 9,50,000, और 9,50,000 का 1/3 यदि हम करते हैं तो देखते कितना आता है, 950 डिवाइड बाई 3 आपके पास आ जाएगा 3,16,667। आखिरी वाले केस में यदि हम देखें तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख है, 3 लाख 3 लाख और कितने 3 लाख। तो आपका आंसर 9 लाख इंटू 1/3 इक्वल टू कितना रहेगा 3 लाख। अच्छा टेबल कौन सी है, प्रॉफिट टेबल है या लॉस टेबल है, तो आपका आंसर है प्रॉफिट टेबल है। प्रॉफिट टेबल में हमेशा कौन सी वैल्यू का डिसीजन होता है, हाईएस्ट वैल्यू का। तो इनमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 3,83,333। इसका ना आपको कौन सा डिसीजन लेना है S1, तो सेलेक्ट S1। कौन सी स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करना है आपको, S1 को। बात समझ में आ गई सबको। तो इस तरीके से मैंने आपको मैक्सी मिन, जो आपके पास आंसर होता है पेसिमिस्टिक, दूसरा आपके पास क्या है मैक्सीमैक्स का मतलब बेस्ट में बेस्ट, ऑप्टिमिस्टिक, और तीसरा आपके पास है लाप्लेस, जहां पे हम इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं असाइन करते हैं, सबको बराबर दर्जा देते हैं, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। अब यहाँ पे हमने 3 से इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे 3 वो थे स्टेट्स ऑफ नेचर। यदि 4 होते तो मैं किससे डिवाइड करता 1/4 लिखता है, यहाँ पे 5 स्टेट्स ऑफ नेचर होते तो क्या लिखता 1/5, 2 होते तो कितना लिखता 1/2। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे 3 आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। अब ये मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है, हमें लगता है कि जो हमने डिसीजन लिया हुआ है वो बेस्ट था। जैसे मान लीजिए हमने मैक्सिमम क्राइटेरियन के बेस पे डिसीजन ले लिया और हमें लगता है यार ये डिसीजन सबसे बेस्ट था, बाद में हमें पता लगा यार ये डिसीजन हमारा तो गलत हो गया, बल्कि हमारा तो डिसीजन दूसरी पॉलिसी होना चाहिए। अभी मैक्सिमम के हिसाब से आपका आंसर किस पे आ रहा था, आपका आंसर आ रहा है S3 पे। मैक्सिमम के हिसाब से आपका डिसीजन किस पे आ रहा है S3 पे, और आपने S3 स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट कर लिया। आपको 2 दिन बाद एहसास हुआ कि यार मैंने तो गलत पॉलिसी को सेलेक्ट कर लिया, अब मेरे से गलती हो गई है, तो आप अपनी गलती को रिग्रेट कर रहे हो। गलती का मतलब जो गलती आप कर चुके हो वो मान रहे हो, अब आपको उसका रिग्रेट हो रहा है कि यार मुझसे तो गलती हो गई। ऐसे केस में जब आप गलती को मान लेते हैं, उस केस में यदि आपको डिसीजन करना हो तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। इस वाले केस में हम क्या करते हैं, पहले जो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होती है उसको रिग्रेट टेबल में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, रिग्रेट टेबल में। तो यहां पे जो आखिरी मेथड बचा है, मैं आपको 4 मेथड समझा चुका था, जो 5th मेथड है मिनी मैक्स
रिग्रेट टेबल। इस वाले केस में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर रिग्रेट टेबल। हमें एक रिग्रेट टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है जी। अब रिग्रेट टेबल बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि केस कौन सा है, प्रॉफिट का है या रेवेन्यू का है, या फिर हमें देखना पड़ेगा लॉस का है या कॉस्ट का है। यानी समझ में आ रहा है सबको। ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, यदि प्रॉफिट और रेवेन्यू है तो जैसे हमारे पास में स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं S1, S2, S3, ये 3 स्ट्रैटेजीज हैं हमारे पास में। N1, N2, N3, 3 आपके पास में स्टेट्स ऑफ नेचर हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब रिग्रेट टेबल बनाएंगे तो आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी होगी N की, N1 की जो 3 वैल्यू दे रखी होगी उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू में से गिवन वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। मैक्सिमम वैल्यू में से आपको गिवन वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है कॉलम वाइज। मतलब आपको यहाँ पे जो रिग्रेट टेबल बनानी है वो किसके हिसाब से बनानी है, कॉलम वाइज। अभी कॉलम वाइज का मतलब क्या, ये जो एग्जांपल लिया है इसमें N1 में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 7 लाख। तो 7 लाख हाईएस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट वैल्यू में से जो गिवन वैल्यू है उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ईच स्टेट ऑफ नेचर। अब पहले वाले केस में कितना है, पहले वाले केस में कितने हाईएस्ट वैल्यू यदि देखें तो हम 7 लाख रुपए। दूसरे वाले केस में कितना था, 3 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख रुपए हाईएस्ट वैल्यू है। और आखिरी केस में कितना है, 3 लाख। तो यहां पे हमने लिखा 4.5 लाख और यहां पे हमने क्या लिखा, 3 लाख। अब रिग्रेट टेबल बनाने के लिए पहला काम हमने क्या किया, हाईएस्ट वैल्यू निकाल दिया जितने भी आपको स्टेट ऑफ नेचर दे रखे हैं उनका। फिर उसमें हमें क्या करना है, रिग्रेट वैल्यू निकालनी है। रिग्रेट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा गिवन वैल्यू को, जो वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है। तो पहले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 7 लाख तो हमारा बेस हो गया। 7 लाख में से 7 लाख माइनस करेंगे 0, 7 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे 2 लाख, 7 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 लाख। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यदि हमने 7 लाख रुपए हाईएस्ट वैल्यू है, अब मान लो सपोज करते हैं हमने सेलेक्ट कर लिया S3 को, सेलेक्ट कर लिया किसको, S3 को, और करना किसको चाहिए था, फॉर एग्जांपल S1 को। ध्यान से समझ लो रिग्रेट का मतलब क्या। मान लीजिए मैंने S3 टेबल को सिलेक्ट कर लिया और बाद में पता चला S1 को करना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो हाईएस्ट प्रॉफिट 7 लाख है और मैंने किसको सिलेक्ट कर लिया, 3 लाख को। इसका मतलब 3 लाख वाले प्रॉफिट को सिलेक्ट कर लिया, जबकि करना चाहिए था किसको, 7 लाख। तो यदि मैं 7 लाख वाले को सिलेक्ट करता, 7 लाख वाले को सिलेक्ट करता तो 7 लाख का प्रॉफिट होता, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन यदि मैंने 3 लाख वाले को सिलेक्ट कर लिया तो मुझे होना चाहिए था 7 लाख का प्रॉफिट। हुआ कितने का प्रॉफिट है, 3 लाख का। तो कितना प्रॉफिट कम हो गया, 4 लाख का। तो एक तरीके से रिग्रेट टेबल क्या होता है, अपॉर्चुनिटी लॉस बताता है। क्या बताता है, अपॉर्चुनिटी लॉस। कि यदि मैं S3 को सिलेक्ट कर चुका हूं, मान लो मेरा ओरिजिनल डिसीजन क्या था, मेरा ओरिजिनल डिसीजन क्या था, S3 था फॉर एग्जांपल, और बेस्ट डिसीजन कौन सा होना चाहिए था, डिसीजन कौन सा होना चाहिए था, डिसीजन शुड बी S1। तो यहां मेरे को 7 लाख का प्रॉफिट मिलता, बट मैंने तो किसको सिलेक्ट कर लिया गलती से, 3 लाख को सिलेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब मुझे कितने रुपए का लॉस हो गया, 4 लाख का। यहां पे मुझे 7 लाख का प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन मैंने मान लो S2 को सिलेक्ट कर लिया तो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट होगा। तो कितना नुकसान हो जाएगा, 2 लाख का। अच्छा यदि 7 लाख का प्रॉफिट हो सकता था और मैंने S1 को ही सिलेक्ट किया होता, S1 को ही सिलेक्ट किया होता, तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि 7 लाख ही मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था और मैंने डिसीजन भी क्या लिया, 7 लाख का। समझ में आ गया सबको, बोलो भाई। यदि मैं S1 को सिलेक्ट करता तो मुझे 7 लाख का प्रॉफिट होता और 7 लाख का हुआ भी है, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन यदि मैं 7 लाख को छोड़ के 5 लाख वाले प्रॉफिट को सिलेक्ट कर लूंगा तो मुझे कितने का लॉस हो जाएगा, 2 लाख का। 7 लाख वाले प्रॉफिट को छोड़ के यदि मैं
3 लाख वाले प्रॉफिट की स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट कर लूंगा तो मुझे जो प्रॉफिट 7 लाख हो सकता था वो 3 लाख ही रह गया, मतलब मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट कितना कम हुआ, 4 लाख का प्रॉफिट कम हुआ। बात समझ में आ रही है? तो इस टेबल को हम क्या कहते हैं, रिग्रेट टेबल, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल, दूसरा नाम होता है रिग्रेट टेबल का। ऐसे इसमें देखो कितना है, अब 4.5 लाख रुपए मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है। यदि मैं S2 को सिलेक्ट करता, यदि मैं S2 को सिलेक्ट करता तो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट कितना होता? 4.5 लाख। अब 4.5 लाख में से मैंने S1 को सिलेक्ट कर लिया तो मुझे प्रॉफिट हो सकता था 4.5 लाख, लेकिन हुआ कितना? 3 लाख। मतलब कितने का नुकसान हो गया? 1.5 लाख का। इसमें कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि 4.5 लाख का ही प्रॉफिट होना चाहिए था। सिलेक्ट भी मैंने किसको किया? 4.5 लाख वाली स्ट्रैटेजी को। तो नो लॉस नो प्रॉफिट, जितना होना चाहिए था उतना ही हुआ। और इस वाले केस में कितना हुआ? 1.5 लाख का नुकसान है। ठीक है जी। N3 में देखें तो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट है 3 लाख। इसका मतलब मुझे स्ट्रैटेजी 3 को सिलेक्ट करना चाहिए था, और यदि मैंने स्ट्रैटेजी 3 की जगह 1 को सिलेक्ट कर लिया तो मेरा प्रॉफिट 3 लाख से कितना रह गया? 1.5 लाख। मतलब कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए क्या हो गया? कम हो गया। अब यहां पर हमारे को रिग्रेट टेबल बन गई। तो पहला पार्ट क्या हो गया? रिग्रेट टेबल। अब स्टेप नंबर 2 क्या भाई? स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच स्ट्रेटेजी। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहां पे भाई? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? एक तरीके से लॉस टेबल है। कौन सी टेबल है? लॉस टेबल। अपॉर्चुनिटी लॉस है, अपॉर्चुनिटी लॉस है। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो गया? 1.5 लाख। यहां पे कितने? 3 लाख। और यहां पे कितने? 4 लाख। फिर स्टेप नंबर 3 क्या है? देखो इस टेबल को ना मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक हो गया रिग्रेट टेबल, दूसरा मैं कलर यूज कर रहा हूं मैक्स, और तीसरा मैं कलर यूज कर रहा हूं मिनी के लिए। मतलब इस नाम में 3 काम हो रहे हैं। ये जो रिग्रेट टेबल है स्टेप नंबर 1 हो गया, मैक्सिमम स्टेप नंबर 2 हो गया, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 3। अब आपको क्या करना है? फाइंड मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? मैक्सिमम में मिनिमम कौन सी वैल्यू है? ये 1.5 लाख रुपए। तो आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी होगी? डीसीएन क्या होगा आपका? आपका डीसीएन क्या होगा? सेलेक्ट S1 स्ट्रेटेजी। समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है। तो मिनी मैक्स रिग्रेट टेबल को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल मेथड। इस मेथड में आपको क्या करना है? यदि प्रॉफिट और रेवेन्यू वाला केस है तो उस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है? जो भी कॉलम वाइज वैल्यू होगी, जितने भी आपको स्टेट ऑफ नेचर दे रखे हैं N1 N2 N3, सबकी आपको क्या निकालनी पड़ेगी? हाईएस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और हाईएस्ट वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको मैक्सिमम लॉस दिखाई देगा। उस मैक्सिमम लॉस में हर स्ट्रेटेजी का जितना भी मैक्सिमम लॉस है वो निकाल लो, और लास्ट में क्या देखो? मिनिमम, ताकि आपको बेस्ट ऑप्शन मिल सके। अभी कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, यदि ये केस प्रॉफिट की जगह कौन सा होता? लॉस का होता। यदि लॉस टेबल होता फिर क्या करते? पहले फटाफट से नोट कर लीजिए। यदि ये लॉस टेबल होता फिर हम क्या करते? हाँ, यदि ये टेबल लॉस टेबल होता तो उस केस में हम क्या करते? यहां पे हाईएस्ट वैल्यू की जगह क्या निकालते? हाईएस्ट वैल्यू की जगह क्या निकालते? यदि हमारे पास में लॉस टेबल का केस होता तो पहला पॉइंट हम क्या निकालते? फाइंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच स्टेट ऑफ नेचर। यदि लॉस टेबल होती या कॉस्ट टेबल होती तो फाइंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच स्टेट ऑफ नेचर। फिर हम क्या करते हैं? रिग्रेट टेबल निकालते हैं।
तो रिग्रेट टेबल बनाने के लिए रिग्रेट वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे रिग्रेट वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि आपने लोएस्ट वैल्यू निकाल लिया, तो इसका ना जो गिवन वैल्यू होगी वो तो बड़ी वैल्यू होगी। भाई लोएस्ट वैल्यू यदि आप ढूंढ रहे हैं तो इसका ना जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी वो बड़ी वैल्यू होगी। तो गिवन वैल्यू में से आपको लोएस्ट वैल्यू क्या करना है, माइनस करना है, तो आपके जो आंसर है वो पॉजिटिव आए। तो ये काम तो हो गया रिग्रेट टेबल बनाने का। ये दोनों स्टेप कहाँ यूज होते हैं, रिग्रेट टेबल बनाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच स्ट्रेटेजी, और फिर क्या करना है आपको, फाइंड मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मतलब यहां जो काम कर रहे हो उसका उल्टा करना है। यहाँ हाईएस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोएस्ट। हाईएस्ट में से गिवन वैल्यू माइनस करेंगे, और यहाँ पे गिवन वैल्यू में से किसको माइनस करेंगे, लोएस्ट, ताकि आपका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आए टेबल का। फिर उसके बाद में जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव है उनकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढिए, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी लास्ट में उसमें से कौन सी वैल्यू ढूंढिए, मिनिमम। और इस तरीके से आपके पास में मिनी मैक्स रिग्रेट टेबल से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल आपके पास में कितने मेथड होते हैं, 5 मेथड हैं, जिसमें से अभी जो मैंने एग्जांपल लिया वो आपको किससे करके दिखाया मैंने, मैक्सिमिन पेसिमिस्टिक हो गया, मैक्सीमैक्स ऑप्टिमिस्टिक हो गया। लाप्लेस क्या होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी। मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन क्या होता है, जहां पे आपको लगता है कि जो डिसीजन आपने लिया था वो आपको पता लग गया कि यार वो डिसीजन सही नहीं था, गलत था। अब गलती का आपको एहसास हो रहा है, एहसास होने के बाद अब आप अपने डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं कि जो हो गया उसको भूल जाओ, अब बेस्ट कौन सा डिसीजन होगा आगे के लिए, जो हो गया तो हो गया, उसको भूल जाओ, आगे के लिए आपको डिसीजन लेना है। तो उस केस में हम यूज करते हैं मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। लास्ट आपके पास समझा तो मैं चुका ही हूं, हर्विच मॉडल। ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का केस है क्योंकि प्रॉफिट टेबल है, तो पहले जितने भी प्रॉफिट आपको दे रखे हैं उनमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढिए। मान लो इस क्वेश्चन में हमें 4 की जगह 5 मेथड का नाम दिया होता तो हम क्या करते, और यहां पे आपको जो अल्फा है उसकी वैल्यू सपोज करते हैं 0.60 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 0.60, और ये आपके पास हो गया मेथड नंबर ई। अब आपको यहाँ पे 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक निकालनी पड़ेगी मैक्सिमम वैल्यू और दूसरी आपको निकालनी पड़ेगी मिनिमम वैल्यू प्रॉफिट के केस में। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख में, 7 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7 लाख, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख। मैक्सिमम किसको इंडिकेट करता है, ऑप्टिमिस्टिक को, और मिनिमम वैल्यू किसका है, पेसिमिस्टिक। भाई ऑप्टिमिस्टिक का मतलब बेस्ट में बेस्ट, ये बेस्ट हो गया ना, और पेसिमिस्टिक का मतलब वर्स्ट में बेस्ट। तो मिनिमम का मतलब होता है वर्स्ट और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, बेस्ट। तो ये वो मेथड है जिसमें हम ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दोनों मेथड को कंबाइन करके चल रहे हैं। और यहां पे हमने प्रोबेबिलिटी दे रखी है ऑप्टिमिस्टिक की 60, तो पेसिमिस्टिक की कितनी आएगी बताओ भाई। ऑप्टिमिस्टिक को हमने क्या नाम दे दिया, अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, मतलब 0.40। अब यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, 0.60, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस 0.60, 0.40। इन दोनों को क्या करोगे, सॉल्व, और आपके पास में एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी, वेटेड एवरेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू आ जाएगी, वेटेड एवरेज वैल्यू। तो आपको सॉल्व करके वेटेड एवरेज वैल्यू निकालनी होगी। ऐसी यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 5 लाख, और लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 0। हाईएस्ट वैल्यू 3 लाख है, लोएस्ट वैल्यू भी 3 लाख है। तो सबको सॉल्व करके बताइए कितनी कितनी वैल्यू आती है। अब राइट साइड पे तो मेरे पे जगह है नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। तो इसमें तो आपके पास आ जाएगा 5 लाख का 60% 3 लाख प्लस 0, तो 3 लाख ही लिखता हूं। 3 लाख का 60% 180, 3 लाख का 40% 120, 160 और 180 और 120, 180 और 120 कितना देगा,
3 लाख, 7 लाख का 60% 420, और मेरे पास आ जाएगा 1.5 लाख का 40% 60,000। कितना लिखूं? 480। एक बार चेक कर लेना। 7 लाख का 60% हो गया 4,20,000, और 1.5 लाख का 40% हो गया 60,000। 60,000 प्लस 420 हो गया 480। इसका मतलब ये मेरे पास में वेटेड एवरेज वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई? वेटेड एवरेज वैल्यू। अब ये जो वेटेड एवरेज वैल्यू आ गई, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, हर्विच वैल्यू, उसमें प्रॉफिट की बात चल रही है, लॉस की बात चल रही है? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट की बात चल रही है। प्रॉफिट में हमेशा हाईएस्ट प्रॉफिट चाहिए या लोएस्ट चाहिए? तो आपका आंसर क्या होगा? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट प्रॉफिट कितना आपका? एवरेज प्रॉफिट कितना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आप इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये तो 480, 3 लाख निकाला, ये हाईएस्ट 4,80,000 है, और ये तो निकाला है, इसको बोलते क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है? 480। कौन सी स्ट्रेटेजी पे? S1 पे। तो आप किसको सिलेक्ट करोगे भाई? S1। बात समझ में आ रहे? तो पहला आंसर कौन सा था भाई पेसिमिस्टिक में? S3। दूसरे में क्या था? S1। तीसरे में भी S1। तो यहां भी S1 है। लाप्लेस में भी क्या था? S1। और मिनीमैक्स रिग्रेट में कितना था? ये भी कितना रहा था? S1 था ना। और इस वाले केस में भी क्या है? S1। तो ज्यादातर मेथड में आपका बेस्ट आंसर कौन सा रहे? S1, स्ट्रेटेजी 1। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी काम आपका नेक्स्ट क्लास में कराता हूं मैं।